आज अपन साइकेट्रिक केस इस वीडियो में अपन बात करेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में, जिसका मतलब होता है GAD। इसका शॉर्ट फॉर्म में अपन लेते हैं यानी जनरल एंजाइटी। यानी इसका मतलब ये है, अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो एनी एंजाइटी इन विच इज अनवेरिंग एंड परसिस्टेंट। यानी एंजाइटी होती है, जो घबराहट होती है, वो क्या होती है? अनवेरिंग, किसी भी वजह से अफेक्टेड नहीं होती। और ये क्या होती है? दृढ़ होती है। परसिस्टेंट का मतलब होती है मजबूत, यानी किसी भी प्रकार से क्या होगी, उसकी एंजाइटी रिलीव नहीं मिलेगी। और अनवेरिंग है, ये किसी से वेरी नहीं करती या किसी से इसका रिलेशन नहीं है, किसी से ये अफेक्ट नहीं होती। और बात करें तो ये ज्यादातर पाई जाती है वुमेन्स के अंदर, और इसकी जो प्रिविलेंस रेट है वो है 4.5 to 8%। यानी पूरे पैनिक डिसऑर्डर्स के अंदर इसकी रेट है टोटल 2.5 to 8%। और यहाँ पे अपन पहले इस बात पे आपका ध्यान लेना चाहूंगा कि जो इसकी इटियोलॉजी है, जो इसके मेन कारण है, वो अपन ने पिछले वाले डिसऑर्डर के अंदर पहले से ही पढ़ लिए। और वो डिसऑर्डर था अपना पैनिक अटैक, जिसमें क्या अपन ने देखा था दोनों की इटियोलॉजी सेम है, एक जैसी, इसलिए हमने वहां पे पढ़ ली। अब अपन शुरू करेंगे सीधा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट में मोटा टेंशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, यानी उसकी जो मस्कुलोस्केलेटल की जो स्टिफनेस है वो सबसे ज्यादा होगी। और ऑटोनोमिक, ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो ऑटोनोमिक होते हैं, यानी अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट से अफेक्ट नहीं होते और हाइपर एक्टिव रहते हैं। और एप्रीहेंशन एंड विजिलेंस शुड बी 6 months टू डायग्नोसिस। यानी अगर किसी पेशेंट को या इंडिविजुअल को GAD अगर आपको डायग्नोस करना, तो कम से कम जो ये साइन और सिम्टम है वो कम से कम 6 महीने पुराने होने चाहिए। 6 महीना तक अगर उसकी क्या है, अगर ये सिम्टम आ रहे हैं, तब अपन उनको बोलेंगे कि उसको GAD है। अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो ऐसे पेशेंट फियरफुल एंटिसिपेशन में रहते हैं, या डरे हुए एंटिसिपेट करेंगे। इरिटेबिलिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू नॉइस रहेंगे। यानी अगर उनके आसपास वाले माहौल में अगर बहुत ज्यादा अगर किसी ने चिल्लाहट कर दी या हल्की सी भी अगर जोर से आवाज कर दी, तो वो क्या हो जाएंगे? सेंसिटिव हो जाएंगे और खुद एंजाइटी हो जाएगी, और क्या हुआ, कोई लड़ाई हो गई क्या, ऐसे वो बोलेंगे। ऐसे पेशेंट रेस्टलेसनेस होते हैं, एक जगह टिक करके नहीं बैठते, और उनका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, पुअर होता है। और वरिंग थॉट्स, हमेशा ऐसे जो बैठे रहेंगे वो हमेशा किसी न किसी के बारे में चिंता करते रहेंगे, खुद की चिंता, खुद की फैमिली, खुद के बच्चों या काम को लेके चिंता, यानी हमेशा वरिंग थॉट्स रहेंगे। और एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा उनमें रहेगा, यानी डर की भावना उनमें बहुत ज्यादा रहेगी। अगर फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो अपन यहाँ पे चलेंगे, फिजिकल सिम्टम उनके अपन क्या करेंगे, सिस्टम वाइज देखेंगे। तो पहले देखते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। तो शुरुआत उनके मुंह से होती है कि उनका जो माउथ होगा वो हमेशा ड्राई रहेगा, उनको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी और बोलते रहेंगे कि मेरा मुंह बहुत सूख रहा है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, उनको कुछ भी चीज निगलने में प्रॉब्लम आएगी। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, उनके जो गैस्ट्रिक का अपर वाला जो पार्ट है उसमें हमेशा उनको डिस्कम्फर्ट रहेगा। और लूज मोशंस, उनको डायरिया हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात करें तो डिफिकल्टी इन इनहेलिंग, यानी उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी और उनको लगेगा कि उनका चेस्ट बड़ा बड़ा सा है। ओवर ब्रीथिंग, और जोर जोर से जबरदस्ती सांस लेने की कोशिश करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर अगर सिस्टम की अगर बात करें तो उनको पाल्पिटेशंस, बार बार बता दिया, उनको अपनी धड़कन या जो बीट है वो फील होगी। और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होगा। और जेनेटो यूरिनरी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन होगा, हर थोड़ी देर में बात हो क्या, यूरिन पास करने जाएंगे, अगर लंबे टाइम तो खुद टिका करके अगर बैठ गए तो उनको बूंद बूंद करके मिक्चुरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और फेलियर टू इरेक्शन, और मेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, उनके जो जेनाइटल्स है उनमें इरेक्शन डिसफंक्शन हो सकता है। और फीमेल्स के अंदर उनके डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल पीरियड हो सकता है, और एमेनोरिया भी देखा गया है। न्यूरोमस्कुलर के अंदर उनको ट्रिमर्स, यानी उनके हाथ पैर में क्या आएंगे, मरोड़े आना शुरू हो जाएंगे। और प्रेकिंग, यानी जैसे कोई उनके शरीर में कांटे चुभा रहा हो, सुइयां चुभा रहा हो, वैसे उनको फीलिंग होगी और उनको ऐसा सेंसेशन होगा। और टिनिटस भी उनके अंदर देखने को मिलेगा, यानी उनके कान बज रहे हैं, अंदर से लगातार विस्लिंग की आवाज आ रही है। और डिजीनेस और हेडेक, वो आमतौर पर बहुत ज्यादा डिजी रहेंगे और हेडेक उनके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, हमेशा अपना सिर बांध के बैठे रहेंगे। अगर बात करें कि जो ये जो उनके अंदर चीज है वो आमतौर में अपन देखते हैं ब्लड हाई BP वालों के अंदर, ये सारी चीजें उनके अंदर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एंजाइटी उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी अराइज करने में हेल्प करती है।
और मसल्स एकिंग, उनके पूरी बॉडी की जो मसल्स है वो जब भी हल्का सा भी टर्न करेंगे तो उनको पेन फील होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो उनको इंसोम्निया यानी नींद नहीं आएगी और नाइट टेरर्स यानी रात को डरावने सपने देखने को मिलेंगे। वो सुबह कहेंगे रात को सपना बहुत खराब आया और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसी ऐसी वो बातें करेंगे। और अदर सिम्टम्स की अगर बात करें तो उनमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि डिप्रेशन ही क्या सारे पैनिक एंजाइटी और दूसरे एंजाइटी की क्या है मेन रीजन है वो डिजीज है। बहुत सारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर इसी के ऊपर डिपेंड रहती है कि यही कोज करती है। और ऑब्सेशन, उनको हमेशा गलत ऑब्सेशन रहेगा, ऐसी प्रॉब्लम उनके अंदर देखने को मिलेगी। और डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन, तो डीपर्सनलाइजेशन उनकी खुद की ग्रूमिंग बहुत खराब होगी, खुद की पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। और डी रियलाइजेशन, क्योंकि पैनिक अटैक है, पैनिक अटैक है मतलब उनको गुस्सा आएगा, एंजाइटी हुई तो वो आपे से बाहर हो जाएंगे, तब उनको पता नहीं रहेगा कि वो कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं और उसकी वजह से रियलाइजेशन उनको डी रियलाइजेशन होगा। अब अपन इसके अंदर आगे इसके देखेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसके डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस, ये बात बहुत ध्यान रखने लायक जरूरी है कि ज़्यादातर बीमारियों के अगर देखे जाए अगर 100 में से अगर 75 अगर डिजीज है तो उनका बेसिक है वो एंजाइटी है। तो एंजाइटी बहुत बड़ा कोज है, अपन इसको डायग्नोसिस सिम्टम भी बोल सकते हैं कि जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए और उनको बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ देखने से घबराहट होती है, तो वो डायग्नोस उसी से रिलेट होता है। तो यही है कि ज़्यादातर बीमारियों की जो शुरुआत है वो एंजाइटी से रिलेटेड होती है, यानी एंजाइटी ही शुरू करती है। तो सबसे पहला डायग्नोसिस क्राइटेरिया डॉक्टर यही पूछेगा कि आपको एंजाइटी होती है क्या। दूसरा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये है, ये भी एक डायग्नोसिस क्राइटेरिया। और डिप्रेशन तो आपको सब में देखने को मिलेगा ही। और एक्यूट सिजोफ्रेनिया यानी शुरुआती जो सिजोफ्रेनिया होता है वो कहीं ना कहीं कोज करता है आपके जीएडी को। और ICD-10 का जो क्राइटेरिया है वो इसमें लाभदायक होता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एंटी एंजाइटी है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन, वही सेडेटिव है जिसमें एल्प्राजोलम और क्लोंजापाम ये सारी ड्रग्स दी जाती है। TCS के अंदर है इमेप्रिमिन और बसप्रियोन ये ड्रग्स दी जाती है। और सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वो भी इसके अंदर दिए जाते हैं। और बीटा ब्लॉकर्स जो क्या पाल्पिटेशंस को कम करने के लिए दी जाती है, ड्रग का नाम है प्रोपोनोलोल। ये ड्रग भी किसमें दी जाती है, जिसकी हाई बीपी, जिसकी बीपी बढ़ी हुई रहती है उनको भी ये दी जाती है। अगर थेरेपीज की बात करें तो इसके अंदर बिहेवियर थेरेपी देंगे ताकि वो खुद को जो नेगेटिव थॉट्स है उनको इनहिबिट कर सके। और वो सारी चीजें जिसमें रिलैक्सेशन थेरेपी, क्योंकि पैनिक एंजाइटी आएगा तो पैनिक होगा और पैनिक होगा तो खुद को कंट्रोल करने के लिए वो सारी चीजें, तो रिलैक्सेशन थेरेपीज, सपोर्टिव थेरेपी और इसमें साथ में कोग्निटिव थेरेपीज भी दी जाती है। तो यहाँ पे अपना सारा ये पूरा होता है जहाँ जिसमें पैनिक एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।